मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए यहाँ पे 3x2 का। तो मैट्रिक्स लेते हैं पहले। अगर 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम कंस्ट्रक्ट करें तो मैट्रिक्स का नाम हम ए दे देते हैं और उसको लिखते हैं। तो हो जाएगा A11, A12, A21, A22, A31 और A32। इसका ऑर्डर क्या है? तो इसमें रॉ कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हो जाएगा रॉ, और कॉलम कितने हैं? 2, तो इसका कॉलम का कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 3x2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिख दिया। यहाँ पे जो A11 होता है उसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो A11, तो इसमें भी जो A11 लिखा गया ना, तो पहला वाला का मतलब होता है कि कौन से रॉ में है, और ये जो दूसरा वन है इसका मतलब हुआ कि कौन से कॉलम में है। तो यहाँ पे जो A11 है इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रॉ में है और फर्स्ट कॉलम में है। देखते हैं A31 का क्या मतलब है। तो A31 का मतलब क्या है? तो A31 यानी कि 3 रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन से रॉ का एलिमेंट है, और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन से कॉलम का एलिमेंट है। तो यानी कि A31, तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, यानी कि ये हुआ थर्ड रो, तो यानी कि ये इसमें आएगा। और कॉलम कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो आप देखिए फर्स्ट और सेकंड यानी कि इसमें होगा। तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में A31 आता है। ये इसका मतलब होता है लिखने का। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम अब उसका एलिमेंट्स को जो गिवन है ऐसे लिख रहा है Aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ I माइनस 3 J, ये है। तो यहाँ पे आई और जे का कितने पॉसिबल वैल्यू होंगे? तो आप देख सकते हैं आई का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। इसमें रॉ कितना है? 3 रॉ है, तो आई का टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 1 2 और 3, और कॉलम कितने हैं? 2, तो यानी कि जे का टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 1 और 2। तो अब बारी बारी से इसमें पुट करके देखते हैं। तो पहला एलिमेंट निकालते हैं हम A11, यानी कि इसमें आई का वैल्यू क्या है? 1 है, और जे का वैल्यू भी 1 है। तो पुट करके देखते हैं। तो 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आई का वैल्यू 1 है, -3 इंटू 1 हो जाएगा, जे का भी 1 है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3, और यहाँ पे इसको वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा -2, और मॉड की वजह से वो -2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +2 में। कुछ ऐसा होता है, देखिए -2 है और मॉड हटता है तो वो हो जाएगा आखिर में +2 का 2, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? लास्ट में 1 बचेगा। यानी कि A11 का मेरा वैल्यू कितना है? 1। ऐसे ही हम सबका निकाल लेंगे। तो सबका निकालते हैं। अब A11 का निकल गया, अब A12 का निकाल के देखते हैं। तो A12 का वैल्यू क्या हो सकता है? तो 1/2, आई का वैल्यू यहाँ पे 1 है, -3 इंटू 2 इसका मॉड, तो 1/2, और यहाँ पे 1 में से कितना घटेगा? 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू इसका? 1/2, और मॉड ऑफ किसका? -5 का। मॉड हटता है तो पता ही है, जो भी उसके अंदर रहता है सब प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, और ये यहाँ पे क्या मिलेगा? 5/2। वैसे ही सबका अगर आप निकालेंगे तो सबका कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। वो A21 का आ जाएगा आपका 1/2, A22 का आ जाएगा आपका 2, A31 का आ जाएगा आपका 0, और A32 का आपका आ जाएगा 3/2। तो अब इससे हमको एक मैट्रिक्स मिल गया, सबका एलिमेंट पता ही चल गया। तो मैट्रिक्स में हम पुट कर देते हैं। तो जो आपका ए मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पे फिर से वही लिख भी देते हैं। A11, A12, A21, A22, A31 और A32। अब जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपका मैट्रिक्स कुछ ऐसा बना। A11 का वैल्यू पीछे था आपका, वो क्या आया था? 1 आया था। इसका वैल्यू क्या है आपका? 5/2, इसका 1/2, इसका क्या आया? 2, इसका क्या आया? 0, और इसका क्या है? 3/2, और यही आपका मैट्रिक्स बनेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।